आपका क्या हाल है? कुछ ठीक है पहले से? हाँ, थोड़ा शुरू हुआ है। आपका बेटे शुरू हुआ है तो इनका भी होगा। आप ऐसे बैठना, जैसे नमाज पढ़ते हैं इस तरह से ऐसे बैठे आराम से। अब जो लोग पार हो गए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं हुए वो भी होंगे, क्योंकि हाथ ऐसे करिए। पार कराने के लिए कोई लेक्चर से नहीं होते हैं, आप सीधा हिसाब है। आप पार होते हैं वो किसी भी लेक्चर से नहीं होते हैं, पर एक्सपोज करने से होते हैं अपने, क्योंकि ये शक्ति हमारे अंदर से ऐसी बह रही। आप सिर्फ अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। जब वो शक्ति आपके अंदर चली जाती है अति सूक्ष्म तरह से, तो आपकी कुंडलिनी को पता हो जाता है कि आप किसके सामने बैठे हैं। वो हमें जानती है, आप नहीं जानते। तब वो खड़ी हो जाती है और वो ऊपर आती है, ऊपर आ करके और आपका ब्रह्मरंध्र छेद देती है। तब आपके अंदर से खुद ही धीरे धीरे से ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है। उसके बाद आपके पता होता है कि हमारे अंदर से कुछ ठंडी ऐसी चीज बह रही है पूरी तरह। धीरे धीरे जब आप इसमें पढ़ने लगते हैं, जब आप इसको मास्टर कर लेते हैं सारे शास्त्र, तब आपको कोई शंका नहीं रह जाती। आप खुद ही इस शक्ति को अपने आप अंदर पा करके और सारे संसार का उद्धार कर सकते। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जो पार हो गए हैं और अनेक कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली में जो लोग पार हुए हैं उनमें से बहुत कम लोग आते हैं। ये बड़ी खराब बात है। हमेशा दिल्ली में ऐसे होता है, मैंने देखा है कि पार होने के बाद वो सोचते मज़ा आ रहा है, अब घर जाके सोएं, आराम करें। ये गलत बात है। आपको दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। इसलिए होता क्या है कि दिल्ली के लोग ट्रेन नहीं हो पाते, और जगह के लोग हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ी एक कमजोरी है कि बस मिल गया बैठो घर में, अब जाने की जरूरत है। उससे और लोग कोई पार नहीं होते हैं। बम्बई में हजारों लोग हो गए, और जगह हजारों के तादाद में लोग हैं, सबसे कम दिल्ली में मामला बैठता है। उसकी वजह ही पता नहीं क्यों। यहाँ सभी जाति के, सभी प्रांत के, सभी दूर के लोग हैं, लेकिन कुछ असर ऐसा है, मैंने देखा है। पार होने के बाद मुझे रास्ते में मिलेंगे तो कहेंगे माता जी देखिए आपका फोटो हमने मोटर में लगा रखा है, हम आपकी रोज पूजा करते हैं। लेकिन कभी नहीं आएंगे कि चलो हमारा प्रोग्राम जहाँ होता वहाँ आए, या दूसरों की मदद करें, या किसी को ठीक करें, कुछ नहीं। अब आप हाथ ऐसे करें तब मैं आपको बताऊं। थोड़ा सा ये सब जो लोग पार हो गए उनके लिए है। ऐसे हाथ करके बैठे सीधे, इसमें कुछ खास करने का नहीं। सहयोग में आप जानते हैं कि आप ही के अंदर सब व्यवस्था, सिर्फ उसको एक बार इग्नाइट करने की बात है। अपने ही अंदर कुंडलिनी है, आप जानते हैं कि पूरी व्यवस्था आपके अंदर बनाई हुई है, और इस प्रकार के 7 चक्र आपके अंदर बैठे हुए हैं। और इन 7 चक्रों के ही अंदर जब कोई नुक्स हो जाता है तब कुंडलिनी नहीं उठती, नहीं तो कुंडलिनी 3.5 इसमें सामने बैठी हुई है, वो अपने आप उठ करके पूरा कार्य करेगी। तब किसी चक्र में खराबी होती तो उस जगह जाती है और उसकी मदद करती है। आपने देखा होगा कि बहुतों की कुंडलिनी जब जगती है, आपने पता नहीं कितनों ने देखा है नहीं, लेकिन हम आपको कुंडलिनी का जगना भी दिखाएंगे। उस जगह में कुंडलिनी कहीं ना कहीं उसका ब्रीदिंग दिखाई देता है, और वो ब्रीदिंग ऐसा चलता है कि जिस जगह जो चक्र पकड़ा हो वही कुंडलिनी का वही हिस्सा ब्रीथ करता है। अब मैं रियलाइजेशन के बाद की बात बताऊं। इसमें से जो रियलाइज हो गए लोग वो भी इसे सुने, और जो नहीं हुए वो भी सुने, लेकिन सब लोग इस तरह से हाथ करके बैठे रहे, सभी लोग। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि कुंडलिनी जैसे कि ये कॉर्ड है, इस प्रकार आपके अंदर है, समझ लीजिए। और आप एक कंप्यूटर है, आप एक कंप्यूटर है, और आपका कॉर्ड जो है मेंस में लगा दिया, और ब्रह्मरंध्र के अंदर से हमने लगा दिया, वहां से बीच में। अब जब ब्रह्मरंध्र में लग गया तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका डिकोडिंग होना जरूरी है। जैसे कि यूंग ने कहा है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, और उसमें से ऐसे ऐसे सिंबल्स आते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और वो हमारे ड्रीम में आकर के हमें हार्मनी और हमें ये देते हैं, संतुलन देते हैं, हार्मनी देते हैं, और हमें आदेश देते हैं फ्यूचर के। वो कहते हैं कि ये कोई तो भी ऐसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम की एक शक्ति है, जिसको कि हम लोग सर्वव्यापी परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। अनकॉन्शियस, इसलिए अनकॉन्शियस वो इसे कहते हैं। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसलिए इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन, जो हमारी चेतना में नहीं आया, जब आ जाता तो कॉन्शियसनेस आ जाती। तो इसमें आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती है माने कोई लेक्चरबाजी से नहीं आती,
पर ये घटित होता है आपके अंदर, ये एक हैपनिंग है जो हो जाती है आपके अंदर, ये चीज बहने लग जाती है और आप एक नई, एकदम नई चेतना में, एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं। जैसे कि एक अंधा आदमी है, वो नहीं देखता है, वो देख नहीं पाता, या मनुष्य है वो खूबसूरती चीज जानता है, जानवर नहीं जानता। उसी प्रकार एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं, यहाँ कलेक्टिवली कॉन्शियस होता है। माने क्या हो जाता है कि आपके हाथ पर सबकी कुंडलिनी के चक्र दिखाई दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियसली कहना चाहिए, उसी वक्त, उसी क्षण। जैसे आप पार हो जाते हैं, वैसे अगर आप किसी की ओर हाथ करके देखें तो आप फौरन बता सकते हैं कि आपकी कौन सी उंगली जल रही है। अब आपका ये जो नॉलेज होता है ये सब्जेक्टिव होता है। दो नॉलेज समझ लीजिए, एक बाहर से जो जाना जाता है, एक अंदर से जाना जाता है। जैसे कि हम कहीं के मैनेजर हैं तो हमें अपने ऑफिस के बारे में सारी मालूमात है। अब बाहर से अगर कोई आदमी जानना चाहता है तो बाहर से आते एक चीज जानता है, लेकिन जो अंदर का आदमी है वो तो सब कुछ जानता है। इसी प्रकार हो जाता है जब आप किसी की ओर हाथ करते हैं, रियलाइज्ड इंसान, उसके हाथ से ठंडी हवा आ रही है तो उसके उंगलियों पे ये 5 चक्र है, ये छठा चक्र है और ये 7वां चक्र। ये पहला वाला मूलाधार चक्र है जो वहां दिखाया गया, मूलाधार चक्र, जिसमें श्री गणेश का स्थान। अब एक लेफ्ट है और एक राइट है, दो हाथ में, एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस। अब डिकोडिंग बताने वाला कोई चाहिए था, इसलिए हम आए, क्योंकि आपको डिकोडिंग अगर कोई बताएगा नहीं तो आप इस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल। अब इस हाथ में, यहाँ पर आपको पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है नीचे में है, जिसकी की 4 पंखुड़ियां आपसे मैंने बताई थी, ये श्री गणेश का स्थान है। अब जो लोग रियलाइज है पूछे क्या मूलाधार पे श्री गणेश का स्थान है, या श्री गणेश से पूछे क्या आपका स्थान मूलाधार चक्र पे है। देखिए आपके भी ज्यादा आ गया, आप इस सवाल को पूछे तो आपके तक ज्यादा आ जाएगा, सबके ही थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। आ रहा है हाथ में कुछ ज्यादा आया वाइब्रेशन, पहले से ज्यादा हुआ वाइब्रेशन? पूछिए, सवाल तो पूछिए, पर मेरे और हाथ करके पूछे। आ रहा है? इस जगह में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, होगा, अभी सेंसिटिविटी नहीं है, नहीं अभी पार होना चाहिए। जब आप दूसरों पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आप जब दूसरों पे आप ऐसे हाथ करते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ जल रहा है या यहाँ जल रहा है। अब ये लेफ्ट है, राइट है, ये इमोशनल साइड है और ये फिजिकल साइड है। आप ऐसे ही रखिए, फिजिकल साइड या मेंटल साइड। अब ये इमोशनल साइड है। अगर आपके यहाँ जलन आ रही है, माने ये है कि इस आदमी के सेक्स पर कोई ऐसा आघात किसी ने किया है, खासकर जितने भी कुंडलिनी के जागरूक करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सब्लिमेशन ऑफ द सेक्स वगैरह करके बहुत गड़बड़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो पकड़ यहाँ जलन सी आती, अगर यहाँ जलन आए तो ये समझना चाहिए, अगर हमारे फोटो की तरफ करके हो तो ये समझना चाहिए कि आपके अंदर कोई तो भी यहाँ दोष आ गया मूलाधार से। राइट साइड में आ जाए तो हो सकता है कि आपके सेक्स में कोई दोष है। अगर ये नम हो जाए तो इम्पोर्टेंसी की साइन है। अगर किसी में नमनेस आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें कुछ जरा से ऊपर में आ जाए तो ये सोचना चाहिए कि इस आदमी को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेटेड जो आदमी बहुत रहता है, फिस्चुला आदि की बीमारी में बर्निंग आता है। करते करते आपके हाथ इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि ऐसे आप हाथ करते ही एकदम कह सकते हैं। और जो लोग बॉर्न रियलाइज होते हैं वो तो बगैर देखे ही, मतलब ऐसा किए बगैर ही बता देंगे कि इनके ऐसी जगह तकलीफ है। ये एक जनरल तरीके से मैं बता रही हूँ, सारा बारीक बारीक तो मैं जब किताब लिखूंगी उसमें बारीक बारीक लिखूंगी, लेकिन आप खुद ही समझ लेंगे बात। अब ये उंगलियां दो अंगूठे का, इन अंगूठे में दूसरा जो स्वादिष्टान चक्र है वो है। उल्टा फिरून राहिले का गोष्ट, सरळ हात फिरवा। ये स्वादिष्टान चक्र जो है ये, अब इस चक्र से
राइट हैंड साइड में एज आई टोल्ड यू क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव है। स्वाधिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।